रायपुर की रहने वाली नीलम इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नीलम ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नीलम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नीलम की सास भी नीलम से काफ़ी खुश थी कि नीलम बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नीलम अपने मायके जाना चाहती थी और अपने सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो नीलम, अगले साल चली जाना। नीलम यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी, जब पिंकी दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिनों बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या मैं दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिम्मेदारी है? और नीलम अपने कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को पिंकी दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी पिंकी दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, बनाना है तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, नीलम जल्दी नीचे आओ, देखो पिंकी आई है। नीलम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो दीदी? भाभी पिंकी नीलम से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? पिंकी शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए पिंकी ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नीलम की सास ने नीलम से कहा, तुम एक काम करो, पिंकी के साथ बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी पिंकी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? नीलम की सास बोली, ये भी सही है। नीलम और पिंकी किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। पिंकी खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में नीलम गई तो सूरज ने कहा, नीलम तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है मैं अपने मायके ना जाऊँ। पिंकी दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, सूरज ने कहा। और देखो नीलम दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब शरद जिया जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करूँगा, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नीलम सो जाती है। सुबह उठकर नीलम अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी नीलम की सास से पूछती है कि पिंकी की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? नीलम इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नीलम की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नीलम निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी
हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक नीलम यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश नीलम को देखकर एक दिन नीलम की सास ने पूछा, नीलम यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, नीलम की आवाज़ में दर्द था। नीलम की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, तुम बताओ नीलम क्या हुआ है? नीलम की आंखों में आंसू भर आए और नीलम ने सास को सारी बात बता दी। कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गए, बस इतनी सी बात? अरे नीलम, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है, और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने से हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए तुम्हें कहीं जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नीलम सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले से लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ नीलम अपने मायके जाना चाहती है, एक दिन के लिए। नीलम तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। और सूरज को कुछ नहीं समझ आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, आज अचानक इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस से परे है। नीलम की सास नीलम के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर नीलम और अपनी माँ को देखता रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।